दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लॉ में मनुस्मृति पढ़ाने को लेकर एक विवाद उठा था और ऐसे तमाम सवालों पर हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह सर हैं। सर, ये जो विवाद उठा मनुस्मृति को लेकर और उसके बाद आपका तुरंत बयान भी आ गया कि आप इसको खारिज कर रहे हैं, तो सर आइडिया क्या था इसको इंट्रोड्यूस करने का फैकल्टी ऑफ लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई में सेमेस्टर 1? ऐसा है कि फैकल्टी ऑफ लॉ ने ये तय किया, उनकी कोर्स कमेटी ने, डीन ने और बाकी उनके लोगों ने, कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर यूनिट 5 के अंदर एक लाइन डाली गई कि मनुस्मृति से रिलेटेड, और 2 टेक्स्ट डाले गए कि जो एक तो है कि कमेंट्री ऑफ ऑन मनुस्मृति और दूसरा है कि मनुस्मृति बाय एन इंडियन राइटर जिन्होंने लिखा इसको। अब वहाँ से उन्होंने सोचा कुछ होगा, लेकिन जब ये एकेडमिक काउंसिल में मैटर जाना था तो एक दिन पहले नॉर्मली हम लोग मिलते हैं, तो जब हम देख रहे थे उसके तो हमें लगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और अननेसेसरी ये डाला गया है। अगर आपको भारतीय ज्ञान परंपरा में रखना है कुछ तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं उसमें डाल, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं उसका कि आप क्या पढ़ाएं बच्चों को, लेकिन आपने स्टेट नेशन की बात कर रहे हैं या बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे और भी भारतीय ज्ञान से चीज़ें, ज्ञान परंपरा में चीज़ें मिल सकती हैं, वो आपको डालना चाहिए था। रादर दैन कि ये एक मनुस्मृति के बारे में आपने ये लिखा है, तो हमने उस प्रपोजल को उसको रिजेक्ट किया कि ये आप नहीं करना है। तो लॉ फैकल्टी का अपना कोई एक व्यू पॉइंट था जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए उसको रिजेक्ट किया हमने। सर, मनुस्मृति को लेकर कुछ पहले भी विवाद रह चुके हैं क्योंकि ये देखी जाती है कि संविधान और जाति वर्ग पर ज़्यादा जो बात करती है, ऊपर से जो महिलाओं के जो हक हैं उनके खिलाफ ये किताब के पूरी जो है स्क्रिप्चर लिखी गई है। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा था कि इस वक्त इस विवाद को एड्रेस करना अर्जेंटली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी इससे ख़राब ही जा रही है रूलिंग पार्टी के लिए? देखो, मनुस्मृति मैंने पढ़ी नहीं तो इस पर टिप्पणी तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि समाज के वर्ग को इससे हर्ट होता है, उनको खराब लगता है, तो ऐसी चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। कोई हमें उससे हासिल क्या होने वाला है। और जहाँ तक संविधान की बात है, इसका तो संविधान से तो वैसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना ही क्योंकि संविधान एक अलग संदर्भ में अलग तरीके से देश के लिए बनाया गया है और पिछले 76 साल में संविधान ने देश को बहुत कुछ दिया है। ये सारे देश को इतने, जब ये 500 से ज़्यादा रियासतें जोड़ी गईं, अगर कोई मुझसे पूछे कि संविधान ने सबसे अच्छा काम क्या किया है, तो सबसे अच्छा काम क्या किया कि देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया है संविधान ने। कितने सारे जो भी संकट आए उसके हर वेदर को टेस्ट हुआ है ये। तो भारत और भारत का संविधान दोनों ने एक दूसरे को बनाते हुए आगे देश को आगे बढ़ाया है और आज 76 वर्ष बाद हम कह सकते हैं कि इसके जो अच्छे परिणाम हैं वो देश उसका लाभ उठा रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री ने जो विकसित भारत होगा भारत ऐसी संकल्पना की है, संकल्प लिया है, वो तब संविधान का मतलब ही क्या, रूल ऑफ लॉ, बेसिकली रूल ऑफ लॉ। और उससे जब हम चलते हैं, एक नए अच्छे भारत के निर्माण की तरफ बढ़ते हैं, तो वही हमारा संकल्प होना चाहिए। और 2047 को याद करते हुए कि जो भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अननेसेसरी अशांति हो ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए। तो फाइनली अब ये जो आज एसीसी की मीटिंग है उसमें बिल्कुल भी मनुस्मृति का कोई भी तरीके का चर्चा नहीं हुई है? नहीं, आज देखिए अभी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग चल रही है, पर क्योंकि कल इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था तो आज तो एकेडमिक काउंसिल में कोई चर्चा नहीं हुई, किसी भी ऑनरेबल मेंबर ने इसको नहीं उठाया है और अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बातचीत चल रही है। रात को देर तक चलेगी मीटिंग तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। सबको समझ में आया कि जब यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट किया है तो इशू खत्म हो गया। सर, दूसरा एक बहुत जो संवेदनशील मुद्दा है वो सीयूईटी के अब रिजल्ट्स को लेकर है, क्योंकि एनटीए ही इसको करवाती है। नीट जैसे एग्जाम्स भी एनटीए ने किए हैं जिनको लेकर पहले ही विवाद है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला ठहरा हुआ है फिलहाल। तो सीयूईटी के रिजल्ट्स को लेकर सर क्या कहेंगे, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को देना पड़ता है, उसके रिजल्ट्स कब तक आएंगे सर, और इससे एडमिशन प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? यूनिवर्सिटी ने अभी एडमिशन्स तो करने शुरू कर दिए। हमारे सारे एडमिशन सीयूईटी से नहीं होते हैं।
हमारा लॉ चलता है 5 ईयर का, वो हमने क्लैट से किया, जेई मेंस से हमने इंजीनियरिंग एडमिशन्स किए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन भी लगभग पूरे हमारे हो गए। तो जो एकेडमिक सेशन यूनिवर्सिटी का है, सेकेंड ईयर के बच्चे, थर्ड ईयर के बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, एलएलबी, इन सब की क्लासेस तो अब शुरू हो जाएंगी 1 अगस्त से। रह गए वो एडमिशन जो सीयूटी से होने हैं। आप जानते हैं कि सीयूटी का रिजल्ट नहीं आया है, अभी उन्होंने की रिलीज़ की है, तो ऐसा लगता है कि अभी उसे कुछ टाइम लगेगा उस रिज़ल्ट आने में। तो मुझे लगता है हमें थोड़ा प्रोसेस फास्ट करनी पड़ेगी रिज़ल्ट आने के बाद में एडमिशन की, और कोशिश करेंगे कि 16 अगस्त से सेशन को शुरू करें। अब 16 से कर पाएंगे हम सेशन, या और 5-7 दिन बाद कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास पूरे एकेडमिक ईयर में टाइम होगा कि ये जो डिले होगा इसको मेकअप कर लेंगे, और अगला सेशन हम टाइम से ही शुरू करेंगे। सर, क्योंकि कुछ आंसर कीज जो रिलीज़ हुई हैं, जैसे आपने बताया, उनको चैलेंज करने की भी बात स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और एनटी की तरफ से 15 से 19 जुलाई की डेट दी गई है कि जिनको दोबारा से वो रीटेस्ट करने हैं, ग्रीवेंसेस हैं, वो भी सामने आ सकते हैं। सो क्या आपको लगता है कि और डिले हो सकता है सीयूईटी के रिजल्ट्स को लेकर, और बच्चों की जो इस वक्त मानसिक स्थिति है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, अभी अगर 19 तारीख आप जैसे बोल रहे हैं, चलिए 19 है तो 22 को रिज़ल्ट आता है, या 23-24 को रिज़ल्ट आता है, जब भी आएगा अभी सभी विद्यार्थियों को, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनको धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए सिस्टम में कि सब अच्छा होगा, उनका हित ही हमारा हित है। हमारे बच्चों के हित से ज़्यादा हमारा ना कोई हित है, ना होना चाहिए। इसलिए वो भरोसा रखें सिस्टम पे, रिज़ल्ट अच्छा आएगा और उसके बाद हम एडमिशन प्रोसेस शुरू करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसे समय में बहुत पैनिक होना, बहुत एंग्जाइटी रखना स्वाभाविक है, लेकिन नहीं रखनी चाहिए। आप भरोसा रखिए, हम सब लोग पूरे मन से, पूरी समझ से इसको करेंगे और बहुत जल्दी ही एडमिशन शुरू करेंगे। सर, जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सीट सिक्योर कर रहे हैं इस वक्त पैसे दे के, फीस दे के, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें नहीं पता अब रिजल्ट कैसा आएगा एनटीए का, और हम सीट सिक्योर करने के लिए अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पैसे भर रहे हैं। देखिए, जो लोग जहाँ एडमिशन ले रहे हैं उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ऐसे उन्होंने एडमिशन लिया, अपनी समझ से लिया है, लेकिन भरोसा रखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस भी बहुत जल्दी शुरू होगा और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपने वहाँ एडमिशन लिया और आपको लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, तो आपका स्वागत है, आप आइएगा, अच्छा रहेगा। और मन में कोई शंका ना रखें, बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट सबके लिए आएगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो मनुस्मृति के ऊपर साफ कह दिया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैक्ट में ये नहीं पढ़ाया जाएगा, इस प्रपोजल को खारिज कर दिया गया है। और सीयूईटी रिजल्ट्स को लेकर बच्चों को इस वक्त थोड़ी सी पेशेंस दिखानी होगी, क्योंकि एनटीए भी रिजल्ट्स डिले कर रही है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय पूरी तरीके से तैयार रहेगा। भले सेशन लेट भी हो, एडमिशन प्रोसेस को ध्यान से यहाँ पर पूरी तरीके से किया जाएगा। अजय ठाकुर के साथ मिलन शर्मा, आज तक।